ये मूली का अचार एक बारी बनाएंगे तो फिर बार बार आप बनाते रहेंगे। सुबह सुबह का टाइम है और बड़ी सी स्टील की थाली में मैंने ये अचारी मूली जो मोटी होती है इस तरह से इनके जो पीसीज कर लिए हैं, कट किए हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कट करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इतनी मोटाई रखनी है ताकि सूखने के बाद जो इनमें क्रंचीपन बना रहे, तो तभी मज़ा आता है खाने का। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने मूली लेके उनको साफ़ किया है, वॉश की हैं, उसके बाद उनके मैंने छिलके उतारे हैं। उतारने के बाद इस तरह से गोलाई में कट कर ली हैं। तो सुबह सुबह का इसलिए मैंने ये सब कर लिया है ताकि पूरे दिन की धूप इन्हें मिले। और इसके बाद इसको ये पीसीस जो मैं इसमें पलट दूंगी, ये छन्नी में, जाली में। तो इसको मैंने धो दिया, सब्जियां ही धोती हूँ मैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ है तो लगने दीजिए, हटाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे निचोड़ लिया है मैंने। और इसमें रखने के बाद फिर इसमें खूब सारा नमक लगाऊंगी। नमक से खूब पानी निकलता है और छन्नी को फिर मैं वापस इसी जो प्लेट में रख दूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी निकले इसमें निकले और छत पे ना फैले। और मैं फिर वो निशान पड़ जाते हैं नमक वाले पानी के, और फिर मैं इसको जो पानी को फेंक दूंगी अपने तरीके से, जहाँ मुझे फेंकना होगा। वो पानी कोई काम का नहीं है क्योंकि वो नमक लगा पानी है। अगर नमक नहीं लगाया होता तब तो हम अपने प्लांट्स में भी डाल सकते थे, तो बट अभी हम नहीं डाल सकते, वो भी पानी मिक्स करके सीधे पूरा नहीं डाल सकते। तो अब इसको मैं पहले इसमें छन्नी में पलटूंगी और फिर नमक लगा के दिखाऊंगी, फिर ऊपर सूखने डाल दूंगी। ये मूली के पीसीस को, सब पीसीस को मैंने प्लेट में से निकाल के ये छन्नी में डाल दिया। तो छन्नी में इसलिए डाले हैं कि इनके जो होल्स बने हुए हैं तो सारा पानी निचुड़ के इस प्लेट में आ जाए। तो आप सीधे भी रखना चाहते हैं तो सीधे भी रख सकते हैं, तो मैंने ये प्लेट के ऊपर छन्नी रख दी है। तो इस तरह से करें। तो अभी ऐसे तो पानी ये निचुड़ेगा नहीं, तो इसलिए हमें नमक लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम नमक लगाएंगे तो ये खूब सारा मूलियाँ जो पानी छोड़ेंगी। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक। तो ये नमक देख लीजिए और ऐसे सारे कहीं डाल देना है, इस तरह से ये डाल के हमें बस मिक्स करना है ताकि पानी निकालना है मूलियों का। तो ये सीज़न में मैं बहुत बारी ये अचार बनाती हूँ और ये ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है। वैसे तो साल भर भी चला सकते हैं, पर बड़ा लंबा चलाओगे तो फिर जो मूली में क्रंचीपन नहीं आता है। अचार तो ठीक रहता है चाहे 2 साल भी रखो, पर अचार में कालापन आ जाता है। और जो ताज़े अचार की बात होती है खाने में, पूरा मिक्स करना सारा नीचे से ऊपर, पूरे कोई पीस रह ना जाए हमारा। जैसे कि ये देखिए, ये नमक लगते ही इसने पानी निचोड़ना जो छोड़ दिया। तो मैं ये मिक्स करती हूँ फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए मेरे नमक मिलाते मिलाते इसमें पानी निकलना शुरू हो गया है। तो नमक के साथ ही पानी निकलता है और यही पानी जो एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है तो फिर उससे जो अचार हमारा सुरक्षित रहता है, लंबे टाइम तक चलता है। तो ये आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, जिससे जिससे भी आपका मन करे। मक्की की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब मैं इसको सूखने डालूंगी, ये ऐसे ही ले जाऊंगी, ये मैं प्लेट उठा के ऊपर रख दूंगी। और ऊपर मैं ये इसको कैसे ढकूंगी, तो ऊपर से मैंने ये इस तरह से ढक दिया है। ये प्लेट है, नीचे पानी निचड़ना शुरू हो जाएगा जैसे कि बताया, और ये ऊपर छन्नी ऐसे रख दी है मैंने। ये हाइजीनिक रहेगा ताकि चिड़िए वगैरह इसमें बैठे नहीं, मुंह नहीं मारे। और ये देखिए पानी दिख रहा है ना कैसे आना शुरू हो गया है, बिल्कुल ये ऐसे इस तरह से ऐसे गिल्ली गिल्ली होने लगी है, पहले सूखी थी। तो ये पानी से खूब सारा अच्छे से निकल जाएगा प्लेट में। और फिर प्लेट में जब भी मैं ऊपर जाऊंगी तो मैं प्लेट का पानी फिर फेंक दूंगी। पहली बारी में थोड़ी देर में ही खूब सारा पानी निकल जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है। और शाम तक बाकी अचार मैं बनाऊंगी, कैसे बनाना है तो बताऊंगी मैं आपको, कैसा कौन सा मसाला डालना है। ये अभी देख लीजिए, अभी इतना पानी आना शुरू हो गया, ये खूब सारा अभी से आना। तो ये एकदम से निचुड़ जाता है नमक लगाने से। नमक इसलिए लगाना ज़रूरी होता है, पर जब हम अचार बनाते हैं ना तब भी फिर नमक हम डालते हैं अपने टेस्ट अनुसार।
तो जितना हमें खाना है। तो ये तो नमक जो है पानी के साथ ही हमारा निचुड़ जाएगा। तो चलिए अब बाकी वीडियो मैं शाम को बनाऊंगी, जब ऊपर से शाम को मैं ले आऊँगी। बस मैंने कपड़े पे नहीं फैलाने हैं ये पीस। आपको अगर कम धूप आती है, मेरे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो छन्नी में ऐसे रखने से ही पूरा पानी निचुड़ जाएगा और ये मूलियाँ हमारी जितनी सूखनी चाहिए उतनी सूख जाएंगी और क्रंचीपन जितना चाहिए उतना बना रहेगा। तो बाकी काम अब शाम के टाइम देखते हैं, फिर बनाते हैं अचार। तो अभी मैं जो आ गई हूँ टेरेस पे, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह से मैंने मूली के अचार को सूखने के लिए रखा है। तो एक नज़र ये मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। तो चलिए एनुअल क्रिसैंथेमम तो देख लिए, अब मूली का अचार दिखाती हूँ जो मैंने अभी सूखने डाला है। तो ये मैंने एक खाली गमले के ऊपर इस तरह से मैंने प्लेट ये रख दी है और ऊपर छन्नी और ये ढकी हुई, ताकि चिड़िया वगैरह ये ख़राब ना करें और पानी पूरा निचड़ जाए और शाम को मैं उठा के ले जाऊंगी। अगर आपके तेज़ धूप नहीं आती है तो फिर आप कपड़े पे बिछा के जो जल्दी सुखा सकते हैं, क्योंकि हमारे तो बहुत तेज़ धूप है। इस तरह से रखने से ही पानी निचड़ जाएगा, जितनी सूखनी चाहिए सूख जाएगी। तो बाकी का काम अब मैं शाम के टाइम करूँगी जब ये सूख जाएगी। तो लीजिए शाम को जो मैं ऊपर से छत से ये मूली उतार के ले आई हूँ, स्टील के पतीले में मैंने इसको अब डाल दिया है। तो मूली इस तरह से ये सूख के हमारी हो गई है। ये इस तरह से बस पानी निचड़ गया, पूरे दिन की अच्छी धूप लगी है तो ये इस तरह से सूख के हो गया। पर अगर हम इसे खाएंगे तो इसमें क्रंचीपन होना चाहिए, इतना नहीं सूख के कि बिल्कुल इसको सुखा दो तो फिर वो खाने में मज़ा ही ना आए, लिच्ची पिच्ची जैसे हो जाए, तो वैसी नहीं। तो इस तरह से बस सूख के रखनी है। देख लिया ना आपने, ऐसे पानी पूरा जो एक्स्ट्रा वाटर था हमारा वो पूरा निकल गया है और ये ऐसे इस तरह से होनी चाहिए। तो फ्रेश ही दिख रही है। तो मैं जो इसमें डालती हूँ मसाला, वो मैंने पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बताया है। ये रावलदास मसाला, ये रावलदास ये देख रहे हैं अचारी मसाला, इस तरह से ये डालती हूँ। तो आपके शहर में भी आप पूछ लेना तो आपको मिल जाएगा। तो मैं इस मसाले की कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बहुत सालों से मैं इस्तेमाल करती हूँ इसे। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है तो अपने घर में मैं इसे ही इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। और काफ़ी सारे अचार में आप इसे डाल सकते हो, ये जो अचार बने हुए हैं। तो आप मार्केट में पूछ लेना अगर ये आपको मिल जाता है। तो ऐसे तो इन्होंने लिखा है कि कब से ये मसाला ये बना रहे हैं, 1968 से ये लेके ये मसाला ये बना रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, तब से ये बना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, तो मैं भी काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मसाला अगर आपको नहीं मिलता है, मान लो कि ये मसाला आप लेने जाते हो मार्केट में, ये आपको नहीं मिलता है, तो आम तौर पे जो घर में जब मैं ये इस्तेमाल नहीं करती थी तो मैं इस मूली के अचार में क्या डालती थी, इसमें अजवाइन, पिसी हुई हींग डालते हैं और लाल मिर्च और नमक जो स्वाद के अनुसार डालना है। और इसकी चूँकि ये तो आप जानते हैं कि मूली की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो इसलिए भुना हुआ मेथी दाना पीस के डालना है। वो थोड़ा सा बड़ी अच्छी खुशबू देता है और तासीर भी फिर वो ठीक रखता है। और उसके अलावा हमने इसमें हल्दी डालनी है और सरसों का तेल इसमें डालना, जिसे कि मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, कड़वा तेल भी कोई लोग कहते हैं, तो वो इसमें डालते हैं। और खटाई के लिए, खट्टेपन के लिए जो बारीक वाली राई होती है, कई लोग उसको भी राई, सरसों के दाने को भी राई बोलते हैं, जो बारीक वाली राई होती है ना खट्टापन, तो वो पीस के डालते थे। और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, ये चीज़ें जो अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और इस मसाले में इसके अलावा जो ये चीज़ें मैंने खुद बताई हैं कि ये इसमें हम मूली के अचार में, जब ये पैकेट नहीं होता था, मुझे नहीं मालूम था, तो मैं ये डालती थी। तो फिर मैं ये जो इसमें क्या है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। तो इसके अलावा जो इस उसमें है कलौंजी है, दालचीनी का पाउडर डला है और इस वाले उसमें काली मिर्च डली है। बाकी मसाले जो मैं पहले बता चुकी कि खुद बना सकते हैं। और बीच में मैंने कई बार धनिया के वो जो दाने भी इसमें देखे हैं, तो ये सब है इसमें। तो आप खुद घर में बना लो अगर आपको नहीं मिलता है तो। अब बनाना, हाँ एक टिप और दे दूँ मैं आपको
कि जब हम अचार बनाते हैं तो अचार ख़त्म हो जाने के बाद मसाला कई बारी नीचे बोतल में, कांच की बोतल में जहाँ भरते हैं तो बच जाता है, तो उसे फेंके मत। तो उसका क्या करें कि दोबारा से फिर से मूलियाँ ये लें, उन्हें सुखाएं इसी तरीके से जो मैंने बताया है, और उसके बाद फिर वो मूलियाँ बचे हुए मसाले में डाल सकते हैं, तो वो मसाला भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मैं ये पैकेट काट के लाती हूँ, कटोरी में भरती हूँ, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये पैकेट को कट करके मैंने इसमें कटोरी में जो ये मसाला भर लिया है। हाँ, इस मसाले में थोड़ा सा उन्होंने मस्टर्ड ऑयल भी मिक्स किया होता है। ये देखिए, ये एक ऐसे है ना मसाला, नहीं तो बिल्कुल बुरबुरा जैसा होना था, ऐसे थोड़ा सा मतलब ऐसे जूड़ा जूड़ा जैसा। तो अब इसको हम अंदाजे के साथ मैंने ज़्यादा निकाल लिया है। तो ये अचार जो मैं सीज़न में कई बारी बनाती रहती हूँ, ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। बस अंदाजे से कुछ डालना है हमने, कि ताकि बहुत ज़्यादा नाप तोल नहीं मैं करती। तो ये 2 मूलियाँ थी, अब आज बना लिया, तो नहीं तो मैंने इकट्ठी 4 मूलियों का बना देती। 4 का इसलिए बना देती ताकि इकट्ठा मेरा बन जाता, मेरा काम भी ख़त्म होता। बट वो इसलिए नहीं आज मैं बना पाई क्योंकि जो छन्नी है मेरी वो जब मैं वो पानी सुखाती हूँ मूली का, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसमें उतनी की आ रही थी। तो ये देखिए, ये डाल दिया। तो इसमें मुझे थोड़ी सी ना हल्दी कमी लगती है, तो मैं हमेशा हल्दी जो थोड़ी सी अपनी भी मिलाना पसंद करती हूँ। थोड़ा सा मैं नमक भी डालती हूँ, मुझे नमक भी थोड़ा सा लगता है कि मसाले में कम है, तो मुझे पता है, तो मुझे अंदाज़ा, इसलिए मैं डाल देती हूँ। आप टेस्ट करके देख लें। तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ इसमें हल्दी, और थोड़ा सा नमक भी डालूँगी, फिर हम तेल मिलाएंगे इसमें। तो ये मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी ये मिक्स कर देती हूँ ऐसे, बस इतनी काफ़ी है। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता, जैसे मैंने बोला ना कि हम वो भी बाद में भी इसमें मूली मिला सकते हैं। तो अब मैं मिलाऊंगी इसमें थोड़ा सा नमक। अब मैं जो इसमें 1 चम्मच ये ऐसे नमक मिला देती हूँ। तो नमक अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो हम बाद में भी जैसे मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि गलती से आपसे बहुत ज़्यादा पड़ गया है, तो 1-2 मूली सुखा के आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, तो वो फिर बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा ये सब अब डल चुका है मसाला भी, और अब हम इसे मस्टर्ड ऑयल इसमें मिला देते हैं। तो ये मस्टर्ड ऑयल जो मैं भरतपुर से लाई हूँ, ICAR का जो इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ खुद निकालते हैं। तो इतना अंदाजे से मैं ये डाल देती हूँ। कम हुआ तो मैं फिर और डाल दूँगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल तो थोड़ा ज़्यादा लगता ही है, इसलिए ज़्यादा लगता है ताकि अचार हमारा ख़राब नहीं हो। तो अब इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके मैं खूब अच्छे से मिक्स करती हूँ, सब में ये रच बस जाए, फिर मैं दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने ये जो ऑयल आपके सामने डाला, अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया कि कोई पीस ऐसा ना रहा जिस पे ऑयल ना लगा हो। तो जब आप इसमें भरेंगे, बोतल में, कांच की बोतल में भरेंगे, तो आपको अगर लगे कि ऑयल कम है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। गरम करके नहीं डालना, कच्चा ऑयल ही डालना है इसमें। और दूसरी बात, जब पतीला लेना है ना आपने, बिल्कुल सूखा लेना, बिल्कुल पानी नहीं लगा होना चाहिए। तो पानी अगर हमारे अचार में लगे तो हमारा अचार ख़राब होता है। और जहाँ फिर कई बार लोग करते हैं कि खाने पीने में वो गिल्ला चम्मच लगा देते हैं निकालने में, अचार निकालने में, या फिर उसमें क्या करते हैं कि कोई आटा लगा रोटी बना रहे हैं तो साथ में उसी हाथ से निकाल देंगे, तो आटा वगैरह गिरेगा, तो उससे अचार ख़राब होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल सूखे चम्मच से निकालें। और जो जिसमें स्टोर करना है वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, धो बना के धूप में सुखा लें, उसी में आपने इसे जो स्टोर करना है। अगर तेल की कमी लगे कि तेल अचार बिल्कुल सूखा सूखा है ऊपर भरने के बाद, तो थोड़ा सा जो कच्चा ऑयल फिर से डाल दें। तो वैसे भी वो ऊपर रहता नहीं है और फिर नीचे जमा हो जाता है, और अचार हमारा जैसे हम खाने के लिए निकालते हैं, तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा निचोड़ लें, ऐसे करके निचोड़ लें, और उसके बाद फिर आप इसे खा सकते हैं। तो 3-4 दिन में ये खाने लायक हो जाता है, और इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है कि आप फिर सोचेंगे कि सीज़न में हम फटाफट फिर से इसे बनाएं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गर्मियों में जो मूली आती है तो बहुत तीखापन होता है, और छोटी छोटी मूली होती हैं, तो वो अचार वाली नहीं होती हैं। तो यही मौसम है, इसी में बनाइए और मज़े से खाइए फिर।